आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 12 मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर को देखते हैं, जिसके कवि जो हैं रेनर मारिया रिल्के जी हैं। इनका जन्म जो है 1875 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के प्राग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है जोसेफ रिल्के और माताजी का नाम सोफिया था। इन्होंने संगीत और सिनेमा में गहरी पैठ थी। इनकी प्रमुख रचना जब हम लोग देखेंगे तो लाइफ एंड सॉन्ग्स, हेल्थ ऑफ ऑलमाइटी आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद जो है मेरे बिना तुम प्रभु कविता को जो है भाषांतरित किए हुए हैं धर्मवीर भारती जी। यह कविता जो है जर्मन भाषा में लिखा गया है, लेकिन हिंदी में डब करने वाला व्यक्ति का नाम है धर्मवीर भारती। और जो है रिल्के का मृत्यु जो है 1926 ईस्वी में हो गया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रिल्के का जन्म कब हुआ था और उनका जो है कहाँ पे जन्म हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, और इस भाषा यह जो कविता है इसको भाषांतरित कौन से व्यक्ति किए हुए हैं और जो कवि जो है उसका निधन कब हुआ। अब हम लोग आते हैं कविता पर और कविता को जो है लाइन बाय लाइन देखते हैं। बोलता है कवि, मेरे बिना तुम प्रभु, कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु। ठीक है ना। कवि बोलते हैं कि जब भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कवि बोलता है कि जब भक्त का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो प्रभु तुम क्या कर लोगे। कहने का मतलब ये है ना कि जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान रह पाएंगे। भगवान को हम लोग मानते हैं, ठीक है ना, तब ना भगवान है। और जब भक्त न रहेगा तो भगवान किसको मानिएगा, नहीं ना मान पाइएगा। तो भगवान से जो भक्त से जो है भगवान का अस्तित्व है। जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, भक्त बोल रहा है कि हम तुम्हारे जल पात्र हैं। जल पात्र मतलब जिससे आप जल पीते हो। जल पीते हो मतलब जल पीते हो, अगर हम ही टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे तो आप किससे जल पीजिएगा। ठीक है ना। जब मैं तुम्हारी मदिरा सोख जाऊंगा, मतलब जब हम टूट जाएंगे तो तुम्हारा जो मदिरा है वह सूख जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। वो मदिरा में कोनो स्वाद नहीं रहेगा, वह सब जमीन पे गिर जाएगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं तुमको याद करता हूँ। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर हम नहीं रहेंगे ना तो तुम्हारा कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, तुम्हें कोई नहीं याद करेगा। फिर बोलता है कि मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे। ठीक है ना। तुम्हारा कोई घर नहीं बनेगा, कोई व्यक्ति जो है मंदिर का निर्माण नहीं करेगा, तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना। कोई घर ही नहीं बनाएगा तो आप घर में नहीं रह पाइएगा। स्वागत विहीन, जब हम लोग नहीं रहेंगे तो आपका स्वागत कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका मतलब चप्पल हूँ, जिसे तुम अपने पैर में पहन के चलते हो। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु। कभी यही बोलता है। चरणों में जो है छाले पड़ जाएंगे। अगर जब चप्पल नहीं रहेगा पैर में तो आपके पैर में जो है छाले पड़ जाएंगे और आपका पैर जो है लहूलुहान हो जाएगा। आपके पैर से जो है खून निकलेगा। ठीक है ना। तुम्हारा शानदार लबादा जो है गिर जाएगा। तुमको जो लोग जानते हैं ना
तुम्हारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई नहीं याद करेगा फिर। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी। हम ही लोग मंदिर बनाते हैं और आपको जो है अच्छा से उसमें रखते हैं और आप बहुत अच्छे से जो है उसमें विश्राम करते हैं। आप विश्राम नहीं कर पाइएगा, निराश होकर वह सुख खोजेगी। पहले जैसा आप निराश हो जाइएगा और सुख खोजिएगा कि पहले जैसा हमें सुख मिलना चाहिए, लेकिन आपको सुख मिलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जब भक्ति नहीं रहेगा तो आपको कौन सुख देगा फिर। जो मैं उसे देता था, जो सुख आपको मैं देता था, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो आपको कौन यह सुख देगा, कोई नहीं देगा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, मतलब दूर जो है चट्टान पे आपका मंदिर बना दिया जाता है और वहां पे आप आराम से रहते हैं। सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, एकदम सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, आप आराम से वहां पे रहते हैं। तो आप नहीं रह पाइएगा, हम लोग मंदिर नहीं बना पाएंगे और आराम से जो है आप चट्टान में नहीं रहिएगा। प्रभु प्रभु, मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम क्या करोगे, हमें यह आशंका होती है। भक्त यही बोलता है इस कविता में कि जो है भक्त से भगवान है, भगवान से भक्त नहीं है। अगर जो है भक्त नहीं रहेगा तो कोई भगवान को पूजने वाला और मानने वाला व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो इससे पहले की क्लास में जो है चैप्टर 1 से लेके 11 तक जो है चैप्टर समाप्त कर दिया गया है और यहाँ पर जो है 12 चैप्टर समाप्त हो जाता है, यानी काव्य खंड पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। अब बात को समझिएगा, 1 से लेकर 12 तक का वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। श्री कृष्णा क्लासेज उम्मेदपुर, विशाल भैया के नाम से जो चैनल है उसमें। और भी टीचर लोगों का जो है वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना, उनके भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आप हमारा वीडियो ही क्यों देखिएगा, उसका रीजन हम आपको बताते हैं, कारण बताते हैं। एक वीडियो को बनाने में किसी दूसरे टीचर को जो है 1 घंटा का समय लगता है, ठीक है ना, 1 आवर का, ठीक है। और हम लोग जो है उसी वीडियो को 10 से 15 मिनट में समाप्त करते हैं। क्लास में किसी प्रकार का बकैती ना होता है, जो टॉपिक है उसको बताया जाता है और कविता को समझाया जाता है और यहाँ पे समय की बचत कराई जाती है, ठीक है। एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आ पाता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आराम से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किसी और का ना देख के हमारा देखिएगा तो आपका समय का बचत होगा। और जो है एक वीडियो 15 मिनट का, वैसे करके सारे वीडियो जो है 15 मिनट के ही हैं और बहुत बढ़िया से समझाया गया है। थैंक यू सो मच।